सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करती हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ मैथ ਦਾ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस ਦਾ नाम है मैंसूरेशन। हाँ जी मैंसूरेशन ये टॉपिक आ ਜਿਹੜਾ मोस्टली स्टूडेंट्स ਨੂੰ बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो हमेशा ही की करते हैं कि जियोमेट्री पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ मतलब कि जेकर तुसीं इहनूं समझ लैंदे हो तो कोई है ही नहीं चीज़ जिहड़ी तुहानूं ना पता लगे। ठीक है, तो सब तो पहला देखो मैंसूरेशन का मतलब हुंदा मापना। माप असीं किहड़ी चीज़ नूं सकदे हां, किसी ना किसी आकृति नूं माप सकदे जिसदी सानूं कोई ना कोई शेप दित्ती हुंदी आ। ठीक है, तो उहदे विच दो ही चीज़ां हुंदियां वा, एक हुंदा पैरीमीटर जिहनूं तुसीं परिमाप बोल दिंदे हो पंजाबी दे विच। ठीक है, तो एक हुंदा एरिया जिहनूं तुसीं की बोलदे हो खेत्रफल। मतलब इहदे विच सिर्फ ते सिर्फ दो ही चीज़ां इंपॉर्टेंट आ, एक परिमाप ते दूजा खेत्रफल। परिमाप ते खेत्रफल दे विच की अंतर हुंदा वो असीं करदे हां। इत्थे देखो मान लो आ तुहाडा कोई खेत आ, ठीक है, कोई खेत लगा लो जिस दे विच कोई तुसीं कंडेदार बाड़ लगाउणी आ। तुसीं बाड़ लगाओगे तो खेत दे विच दी तां नहीं लगाओगे। ठीक है, तुसीं किसी एक पॉइंट तो शुरू करके उस तो बाद सारी बाड़ लैके जाओगे, इत्थों आले दुआले उहदे सारे घेरा बनाओगे। ये जिहड़ा घेरा तुसीं बनाया तुसीं एक पॉइंट तो शुरू करके दूजे सारियां साइडां तो हुंदे हुए इस पॉइंट तक दोबारा पहुंचे हो। मतलब तुसीं एक राउंड कवर कीता, तुसीं उहदी एक बाउंड्री बनाई आ, उहदे घेरा ते ही हुंदा परिमाप। घेरे नूं ही असीं बोलदे हां परिमाप, जिहड़ी बाउंड्री हुंदी आ। ठीक है, एरिया की हुंदा, एरिया की हुंदा कि उस जगह ने कितना खेत्रफल घेरिया। मतलब आ जिहड़ी आकृति आ इसने कितना खेत्रफल घेरिया होया वा, इहनूं असीं बोलदे हां एरिया। देखो जिहड़ा परिमाप आ वो तां असीं सारिआं दा सेम कढ सकदे हां इक्को एक फॉर्मूले दे नाल, पर जो एरिया वा वो हरेक शेप दा अलग अलग होवेगा। ठीक है, जिवें हुण असीं सारियां ही शेप्स इत्थे डिस्कस करांगे, पर उस तो पहला मैं तुहानूं एरिया परिमाप दे सम करवाउणा चाहुंदी हां कि किस तरह दे सम आउण दे चांसेस है एग्जाम दे विच, पर बहुत घट। कोई 5% चांस है कि परिमाप पूछा जाए, पर मोस्टली परिमाप गिवन हुंदा, एरिया पूछा जाता वा। ठीक है, जां कोई ना कोई भुजा पूछी जाती है। सब तो पहला देखो तुहानूं मान लो कोई आकृति दित्ती हुई है, किसी भी शेप की आ सकती है, आकृति दित्ती आ। ठीक है, ये आकृति दित्ती आ। परिमाप का मतलब हुंदा वा सारियां भुजावां दा जोड़ कर देना। परिमाप का बस इक्को एक फॉर्मूला बनता वा पैरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारियां भुजावां दा जोड़, सारियां भुजावां दा जोड़। हुण तुहानूं आ किरती दे विच आ भुजा दित्ती है 2 मीटर दी। ठीक है, ये भुजा भी दित्ती है 2 मीटर दी, ये भुजा दित्ती है तुहानूं 4 मीटर दी, आ भुजा भी 4 मीटर दी दित्ती है, ये भुजा दित्ती है तुहानूं 8 मीटर दी। इस तो इलावा ये भुजा भी 4 मीटर दी है, ये भुजा 8 मीटर दी है, ते भुजा भी 8 मीटर दी है। मैं तुहानूं बोलिया कि परिमाप का मतलब हुंदा सारियां भुजावां दा जोड़ कर देना। हुण तुहानूं कोई भी शेप दी आकृति बन सकती है, कोई इस तो भी टफ हो सकती है, कोई इस तो भी ईजी हो सकती है। मतलब जदों भी परिमाप आ गया तो वह मीनिंग यही है कि सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो, तुसीं की कर दोगे वह परिमाप पता कर दोगे। सेम इस तरह तुहानूं ट्राइंगल दे विच आ जांदा, जिवें ट्राइंगल आ, इहदा परिमाप पता करन दा मतलब की आ कि इत्थे कोई पॉइंट P आ, इत्थे Q आ, इत्थों R आ। मतलब कि राम कोई दूरी तय कर रहा, वो P तो चलिया, पहला R तक गया, फिर R तो Q तक आया, फिर Q तो P तक गया। मतलब की है उहदा परिमाप ही पता करना। तो ये भी तुसीं इहदा परिमाप पता कर सकते हो। मान लो कोई शेप दी है तुहानूं 10 मीटर 10 मीटर 8 मीटर। ठीक है, इन्हां दा करो जोड़, 10 + 10 20, 20 + 8 28। मतलब की है उहदा परिमाप की हो गया, आ त्रिभुज का परिमाप की हो गया 28 मीटर। सेम इस तरह तुसीं इसका जोड़ करोगे 8 8 16 8 16 24, 24 ते 2 किन्ने हुंदे आ, 24 ते 2 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 4 38, सॉरी 34 4 38। हाँ जी, तो फिर 2 मीटर ऐड किया 40 मीटर। मतलब इसका परिमाप कितना बन गया 40 मीटर। कोई भी आकृति आ सकती है, जिवें तुहानूं मान लो कोई इस तरह का स्टार बनिया आ सकता, इस तरह का कोई बहुभुज आ सकती है। ठीक है, कोई बहुभुज आ सकती है, उहदियां अलग अलग भुजावां दित्तियां हो सकदियां वा। जिवें आ आकृति दित्ती आ, इहदे विच हरेक भुजा उहने बोलती आ कि 3-3 सेंटीमीटर दी आ, हरेक भुजा ही
10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो मतलब की है तुसीं इहदा परिमाप पता करना, मतलब की है कि दूरी पता करनी आ। आ जिहड़ी तुसीं इस पॉइंट तो चल के पहला इत्थे तक पहुंचे 3 हो गई, फिर इत्थे तक आए 6, फिर इत्थे तक आए 9, फिर इत्थे तक आए 12, फिर इत्थे तक गए 15, फिर इत्थे 18, फिर तुसीं इस पॉइंट तो गए इत्थे वधे तो 21, इस पॉइंट तो इत्थे वधे तो 24। मतलब इसका परिमाप कितना बन गया? 24 बन गया। बस कोई भी आकृति आ जाए कोई भी तो उहदियां सारियां भुजावां दा जोड़ कर देना। हुण अगे असीं करदे हां 2D ते 3D शेप्स दे विच कि तुसीं उस दे विच परिमाप किवें लेना, एरिया किवें लेना। सिर्फ इक्को एक जिवें तुहानूं परिमाप में इक्को एक फॉर्मूले तो लेना दस्सिया वा कि सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो। बस थोड़े जिहे इहनूं समझ जरूर लेना एरिए नूं, तो तुसीं अपने आप अगे सम हल करोगे। चलो एक परिमाप दा फॉर्मूला दे के परिमाप तो हुण तुहानूं पता लग ही गया। मैं तुहानूं 2 सम दिन्नी आ, उसका आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच सेंड करना। परिमाप ही पता करना वा। परिमाप पता करन दे लई मैं तुहानूं दे रही हां कोई आकृति जिस तरह ये वाली आ, ठीक है। इस दे विच तुहानूं दित्ती आ 15 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 15 सेंटीमीटर आ, ये 12 सेंटीमीटर आ ते 12 सेंटीमीटर आ। तुसीं इसदा परिमाप फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स दे विच आंसर सेंड करना। फिर तुहानूं दूसरी आकृति दिन्ने आ कोई, ठीक है। ये वाली इस दे विच पहली भुजा 7 आ, दूजी 8, 7, ये 5 आ ते ये 6 आ सेंटीमीटर आ इन्हां दे मगर, ठीक है। तो यदा भी परिमाप पता करके कमेंट बॉक्स दे विच सेंड करना। ये 2 सम तुहाडे लई। अगे असीं शुरू करते हैं एरिया ते परिमाप दे फॉर्मूले जो कि तुहानूं बन के आउंदे ने, पर सेम इन्ना इसी पैटर्न तो बन के आउंदे ने ओह, ते आपां नूं थोड़ा टफ लगदे आ, पर हुण तुहानूं टफ नहीं लगणगे जेकर तुसीं इस वीडियो नूं ध्यान नाल समझ लैंदे हो। तां सब तो पहलां जेकर असीं गल करिए 2D शेप ते 3D शेप, मैं तुहानूं तिन्नां दे विच ही दस्सांगी, ठीक है। सॉरी 2D शेप ते 3D शेप की जे असीं गल करिए, जिवें तुहाडे कोले 2D शेप दे विच स्केयर हुंदा, ठीक है। स्केयर हुंदा, ध्यान नाल समझ लेना। स्केयर मतलब की हुंदा वर्ग। इहनूं असीं पंजाबी च वर्ग बोलदे हां, इंग्लिश च की बोलदे हां? स्केयर बोलदे हां, ठीक है। ये जिहड़ा स्केयर आ इहदी इक्को एक डेफिनेशन हुंदी कि इहदियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां। की हुंदियां? इहदियां सारियां भुजावां ही बराबर हुंदियां स्केयर दियां, ठीक है। स्केयर दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां, तुसीं देख सकदे हो इत्थों। ते फिर ये तो असीं गल कर रहे हैं 2D दे विच। 2D दे विच एक 3D शेप्स हुंदियां। 3D शेप्स दे विच तुसीं देखिया होना इस तरह स्केयर तो एक घनाव बनिया हुंदा, सॉरी घन, स्केयर तो घन बनदा वा जिहनूं तुसीं क्यूब बोल दिंदे हो, ठीक है। घन इहनूं तुसीं की बोलदे हो? क्यूब। सब तो पहला असीं वर्ग ते आयत की गल करांगे, उस तो बाद अलग-अलग तुहानूं शेप्स आउंदियां ने, स्फीयर आउंदा, सिलेंडर आउंदा, सर्कल आउंदा, ठीक है। इस तरह के असीं सारा ही टॉपिक डिस्कस करन वाले हां, पर प्लीज़ वीडियो नूं थोड़ा ध्यान नाल समझना। जेकर वीडियो चंगी लगे तो लाइक ते शेयर जरूर करना। हाँ जी, हुण तुहानूं पता लग गया 2D दे विच वर्ग ये हुंदा, 3D दे विच वर्ग ये हुंदा जिहनूं असीं क्यूब घन बोल दिंदे आ, ठीक है। मैं तुहानूं बोलिया कि वर्ग की इक्को एक डेफिनेशन है कि सारियां भुजावां समान हुंदियां, बराबर हुंदियां। मतलब जे एक भुजा ए आ तो दूजियां भी ए होणगियां जे वर्ग लिखिया तां, जे वर्ग लिखिया तां, ठीक है। हुण जे ए होणगियां तो मैं तुहानूं बोलिया कि तुसीं पढ़िया होया वा कि परिमाप की हुंदा, वर्ग का परिमाप की हुंदा। वर्ग का परिमाप की हुंदा वा 4a, ठीक है। इत्थे मैं लिख दिंदी आ परिमाप। परिमाप की हुंदा 4a। 4a किवें बनदा? मैं तुहानूं बोलिया ना सारियां भुजावां दा जोड़। मैं कल्ली कल्ली भुजा ऐड की 1 2 3 4, 4 वारी ए जुड़ रहा वा तो मैं 4a लिखता उहनूं। मतलब की आ छोटिया क्लासां दे विच जिहड़ा तुसीं पढ़िया होया टॉपिक आ उस दे विच तुहानूं फॉर्मूले ही टफ लगदे आ, पर फॉर्मूले उस बेसिक तो ही तो बने आ, ठीक है। बेस देखो फॉर्म मैं तुहानूं बोलिया कि इस तरह के परिमाप के जिहड़ा टॉपिक आ ਉਹਦਾ परिमाप का टॉपिक सिर्फ परिमाप की गल कर रही हाँ मैं, ਉਹਦੇ सिर्फ 5% चांस होंगे कि आकृतियां का परिमाप ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाए पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ज़्यादातर नहीं आता परिमाप गिवन होंदा, ਅਸੀਂ ਭੁਜਾਵਾਂ फाइंड आउट करनियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। पर परिमाप में क्यों करवाया वा? देखो जेकर बेस मजबूत होगा फिर ही असी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इसे लिए जेकर तुसीं तुहाडा बेसिक क्लीयर होगा फिर ही तुसीं अगे इसनूं पढ़ सकते हो, ठीक है। हुण देखो असी पॉइंट टू पॉइंट ही गल करांगे ते नाल दी नाल मैं तुहानूं बेसिक लैवल तो लैके लो लैवल तक, लो लैवल तो लैके हाई तक दे असी सम करांगे,
ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ परिमाप की गल कर रहे हैं, परिमाप ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ परिमाप ईजी आ कि भुजावां ਦਾ जोड़ करो ਸਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आ जाना, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एरिया वर्ग के खेत्रफल का फार्मूला, वर्ग का खेत्रफल इस नूं ध्यान नाल समझना। वर्ग का खेत्रफल हुंदा भुजा गुणा भुजा, इहनूं तुसीं लिख लेना, ठीक है, भुजा गुणा भुजा। अच्छा तुसीं एक मैं तुहानूं आपां ना एक ईजी वे नाल करदे आ, जिवें तुसीं एक पढ़िया होया आयत, जिन्हों असीं पंजाबी च की बोलते हैं आयत ही बोलते हैं, इंग्लिश च बोलते हैं रिक्टेंगल, ठीक है, रिक्टेंगल, रिक्टेंगल बोलते हैं। इनू असीं बोलते हैं लंबाई, इनू असीं बोलते हैं चौड़ाई, इनू असीं बोलते हैं लंबाई, इनू असीं बोलते हैं चौड़ाई। तुसीं पढ़िया होया कि आयत दा परिमाप, आयत दा आपां इस दी गल फेर करदे हां क्योंकि इस दा लिंक मैं इहदे नाल करके तुहानूं दस्सण लगी हां तां जो तुहानूं फॉर्मूले क्लीयर होण, ठीक है। आयत दा परिमाप, आयत की डेफिनेशन हुंदी आ कि आयत दीयां आमो सामने दीयां भुजावां बराबर हुंदियां, आमो सामने दीयां भुजावां बराबर ने, तो इसदा मतलब की आ परिमाप की गल हो रही आ, तो एल आमो सामने दी भुजा बराबर है, सामने वाली भी एल होगी, दूसरी ਇਹਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ b ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ b, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਿਮਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2l, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2b, 2 में कॉमन कढ़िया मगर रह गया l plus b, यही तो परिमाप का फॉर्मूला l plus b, ठीक है। फिर तुसी आयत का फॉर्मूला पढ़िया लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत के खेत्रफल नूं, आयत के खेत्रफल का की फॉर्मूला वा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हुण तुहानूं l b तो याद है ना, l b तो पता लग गया, एल बी तो आयत का खेत्रफल आ लंबाई गुणा चौड़ाई। इसे तरह याद रखो वर्ग का खेत्रफल भी की आ लंबाई गुणा चौड़ाई ही है, एक तरह नाल लंबाई गुणा चौड़ाई। पर असी की बोलिया कि वर्ग दियां तो सारियां भुजावां ही बराबर हुंदियां, जे लंबाई ए आ तो चौड़ाई भी ए होवेगी, तो इत्थों बन गया भी जिहड़ा वर्ग का खेत्रफल आ वो की हुंदा वा ए स्क्वायर हुंदा। की हुंदा वर्ग का खेत्रफल ए स्क्वायर हुंदा वर्ग का खेत्रफल, ठीक है। ये तो है कि वर्ग का खेत्रफल ए स्क्वायर हुंदा ते इहदा परिमाप हुंदा 4a। परिमाप नूं छड्डो परे, वो तुसीं पढ़ लिया कि सारियां भुजावां दा जोड़ ही हुंदा, वैसे तुहानूं एक बार क्लीयर करवा रही हां, पर खेत्रफल दे फॉर्मूले याद रखना तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। खेत्रफल दे विच की आ वर्ग का खेत्रफल हुंदा ए दा स्क्वायर, आयत का खेत्रफल हुंदा लंबाई गुणा चौड़ाई। हुण जे असीं गल करिए 3D शेप्स दे विच, 3D दे विच की आ तुहाडे कोल एक घन दित्ता होया, घन, ठीक है, मान लो आ 3D शेप्स दे विच डस्टर आ मेरे कोल। हुण मैनू ये तो चलो आयत शेप दा वा, आयत नूं जिहड़ा आयत दे 3D हुंदी आ, 3D दे विच जदों बनदा ओह घनाव बन जांदा, क्यूबॉइड बोलदे आ जिहनूं तुसीं, तां उस दे विच की आ कुछ इस तरह दा बनदा, ते इहदे की बन जांदी आ पहिलां तां 4 दीवारां ही बनदियां ना, एक आह, दूजी आह, तीसरी आह, चौथी आह, ये 4 दीवारां बनदियां वा, जिहनूं असीं की बोल दिंदे हुंदे आ करव सरफेस एरिया, करव किनू जिन्हों असीं बोलते हैं करव सरफेस एरिया, ठीक है, करव सरफेस एरिया। सेम इसे तरह मैं आयत तो समझाया तुहानूं, सेम इसे तरह वर्ग दे विच हुंदा, जिहड़ियां 4 दीवारां दी मतलब की आ वर्ग दे विच असीं की लैंदे आ 4 दीवारां दा एरिया बोल दिंदे आ, जिहनूं असीं करव सरफेस एरिया बोलदे आ, 4 दीवारां दा एरिया। ते ओह की हुंदा मैं तुहानूं बोलिया कि वर्ग दे विच की हुंदा सारियां भुजावां बराबर हुंदियां, तो घन दियां भी सारियां भुजावां बराबर होणगियां क्योंकि इसे तो 3D शेप्स दे विच बनदा। जिहदियां सारियां भुजावां बराबर होणगियां तो मैं की बोल रही हां कि 4 दीवारां दा खेत्रफल करव सरफेस एरिया का मतलब, तो की बनूगा, हाँ जी की बनूगा, वो 4 दीवार की गल कीती है मैं, तो इहदे विच की आ वर्ग का एरिया की आ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नाल लग जाऊगा, इत्थे लग जाऊगा 4। हुण ये तां सी कि असीं 4 दीवारां की गल कीती है, ठीक है। फिर तुहानूं आ डस्टर तो असीं समझिए एक हुंदा टोटल सरफेस एरिया, 3D शेप्स दे विच ही हुंदा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 3D शेप्स दे विच हुंदा टोटल सरफेस एरिया। नाल दी नाल नोट्स बना लेना। जदों असीं टोटल सरफेस एरिया देखदे हां, देखो पहलां असीं की आ जदों कर्व सरफेस एरिया करदे हां उदों की असीं मतलब 4 दीवारी लैंदे हां, आमो सामने वालियां दीवारां लैके असीं बोल दिंदे हां 4 दीवारां दा एरिया। पर जदों असीं टोटल बोलदा उदों असीं उपरला भी लेना हेठां वाला भी लेना, किन्ने पासे हो गए 6, तो इहनूं कि असीं बोल दवांगे 6a स्क्वायर। कि घन दा जिहड़ा कर्व सरफेस एरिया हुंदा 4a स्क्वायर हुंदा, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हुंदा। सेम इसी तरह ये तो हुण असीं गल कर लई घन दी,
ਤੇ ਘਨਾਵ ਦੀ। ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹ ਆ, ठीक है। एक तुहाडा परिमाप दा जिहड़ा की बनिया वा 4a² सॉरी 4a ते एक तुहाडा खेत्रफल दा वा जिहड़ा की बनिया a²। ये 2D विच आ ते 3D दे विच दो फॉर्मूले तुहाडे ए पए आ, ठीक है। पर एक हुंदा तुसीं देखिया होना एक वॉल्यूम भी हुंदी आ, ठीक है, सुनी होनी आ तुसीं। 3D दे विच असीं एक वॉल्यूम कढदे आ ते वॉल्यूम का मतलब की हुंदा भी आ जो तुहाडे कोल मैं तुहानूं बोलिया जिवें डस्टर की गल एग्जाम्पल लई आ मैं तां इहदा मतलब की हुंदा भी इहदी कैपेसिटी किन्नी आ, कैपेसिटी किन्नी आ कि इहदे विच किन्नी चीज़ पै सकदी आ, ठीक है। मतलब ये डब्बा वा, इस डब्बे दे विच किन्नी चीज़ पै सकदी आ, तो उही की हुंदा वा, उही की हुंदी आ इसदी वॉल्यूम हुंदी आ जिहदी असीं जिहनूं असीं कैपेसिटी बोल दिंने आ, ठीक है। वॉल्यूम हुंदी आ तो वॉल्यूम दे विच देखो एक तो आमने सामने वाले हो गए, किन्ने फेस बनते आमने सामने वाले ला के 3 बनते हैं, तो यह मतलब की है वॉल्यूम का क्षेत्रफल होंदा A³ वॉल्यूम बोल दिंने असीं कि किन्नी कैपेसिटी आ। उस तो बाद साडे कोल आउंदी है रिक्टेंगल। जेकर असीं 3D शेप्स दे विच गल करिए कि असीं गल कर रहे सी रिक्टेंगल दी, रिक्टेंगल दा 2D दा असीं एक्सप्लेन कर लिया। 3D दे विच रिक्टेंगल कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये शेप आ जिहड़ी इहदे विच हुंदी है लंबाई ते हुंदी है चौड़ाई, ठीक है। ये हुंदी है लंबाई ते एक हुंदी है चौड़ाई। ते चौड़ाई हुण इहदी इस हिसाब नाल तां नहीं लवांगे, चौड़ाई हुण बन गई इहदी, ठीक है। ये बन गई चौड़ाई ते ये जिहड़ी ये बन गई उचाई। जिवें मैं तुहानूं एक डस्टर तो समझाया सी कि इहदे विच की आ हो गई लंबाई, ठीक है। ते आ जिहड़ी इधर साइड आ रही है चौड़ाई हो गई ते जो आ पूरा आ इन्नी चीज़ ये की हो गई इहदी उचाई होगी। इनू असी बोलते हैं एच। तो ये कर्व सरफेस एरिया की हुंदा, कर्व सरफेस एरिया वा जिहड़ा कर्व सरफेस एरिया 4 दीवारी का खेत्रफल आ जाता। 4 दीवारी मतलब इहदियां 4 दीवारां, एक आ वाली आमने सामने वालियां दीवारां ले लिया 4, ठीक है। तो इहदा जिहड़ा खेत्रफल आ वो किन्ना बनदा वा L + B 2 टाइम्स नाल H। देखो 4 दीवारी लईआं मैं, 4 दीवारी दे विच दो जदों मैं लई देखो 2 वारी तो लंबाई आ जानी है, एक इधरली लंबाई एक इधरली लंबाई 2L हो गई, ठीक है। उस तो बाद इधरली चौड़ाई आ गई तो इस वाली चौड़ाई आ गई 2B हो गई। फिर उस तो बाद उचाई भी तो दोनों साइड ही है, इधर भी आ वाली ते आ वाली, तो मतलब कि 2H हो गई। 2 मैं बाहर कढ़ लिया, ठीक है। 2 मैं बाहर कढ़ लिया तो नाल H की हो रहा वा मल्टीप्लाई हो रहा वा, मतलब उचाई H उचाई है जी नवी ऐड हुई आ। फिर असीं जदों इहदा टोटल सरफेस एरिया लेना तो उपर वाला भी ले लेना, हेठां वाला भी ले लेना, ठीक है। उहनूं कि असीं बोलदे हां टोटल सरफेस एरिया। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि इहदे विच जदों टोटल सरफेस एरिया हो गया तो पहला लंबाई ते पहली जे असीं पहला फेस देखिए तो लंबाई गुणा चौड़ाई बनेगा, दूसरा असीं देखिए तो उहदे विच चौड़ाई गुणा उचाई बनेगा, तीसरा असीं देखिए तो उहदे विच लंबाई गुणा उचाई बनेगा, ठीक है। तो 2-2 बार बनेगा क्योंकि 6 फेसिस की गल हो रही है, तो इस दे विच असीं बोल सकते हैं कि यही जिहड़ी की आ इहदा टोटल सरफेस एरिया वा। कर्व सरफेस एरिया दे विच असीं की लिया 2 वारी तो LL आ जानी है, ठीक है। नाल की आ जानी है 2 बार BB आ जानी है, तो उचाई आ जानी है नाल एक्सट्रा जिहड़ी दोनों पासे है, तो मैं कॉमन कढ़ ली जिवें LH BH H कॉमन निकल गया इहदे विचों, ठीक है। समझते हो ना, जिवें LH बन गया, फिर BH बन गया, फिर LH बन गया, फिर BH बन गया। ये तो ही फॉर्मूला बनया। जे असीं इन्नी डिटेल दे विच जावांगे तो तुसीं बोर होवोगे, ठीक है। इस करके सिंपल जो मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां पॉइंट टू पॉइंट असीं गल कर रहे हां। अगे असीं गल करते हैं हुण इस तो इलावा भी हट के कुछ शेप्स आउंदियां ने तुहानूं, जिस दे विच असीं गल करिए त्रिभुज भी आ जांदी आ। उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुहानूं हुंदी है त्रिभुज दी शेप्स दा कोण। पर कोण दे लई तुहानूं चाहीदा वा सर्कल, क्योंकि कोण तुहानूं पता है सर्कल दे वांग ही बनदी आ। तो सर्कल दे लई तुहानूं की चाहिदा वा, सब तो पहला तुसीं गल कीती होनी आ पाई आर दी, 10th 9th क्लास दे विच सुनिया होना पाई आर दे बारे बहुत बार। पाई आर दी जेकर असीं गल करिए, देखो सर्कल दी पहलां असीं सर्कल दी गल करदे हां, ठीक है। सर्कल दी हुण तक तां असीं गल कीती आ पैरीमीटर दी। पैरीमीटर दा हुंदा सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो। पर सर्कल दे विच आ जिहड़ा मतलब जदों असीं सारियां भुजावां दा जोड़ करदे हां, सर्कल दी तां इक्को ही क्लोज मतलब साइड बन रही है जिन्हों असीं मोड़ रहे हैं, एक तार आ जिन्हों असीं मोड़ रहे हैं, सर्कल बन गया। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਇਹ ਨਾ ਮਰ ਜੋ मतलब ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ, ठीक है।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਪਾਈ ਆਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਈ ਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਪਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਈ ਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਮ ਐਸ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਢੱਕਣ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਲਗਾਤਾ ਢੱਕਣ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਚਾਈ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹ 3D ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਜਾਮੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ h, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਐਡ ਆਇਆ, ਆ ਸਰਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਸਰਕਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਈ ਆਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 2, ਨਾਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ h, ਨਾਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਦੇ r, ਠੀਕ ਹੈ। 2h plus r, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਵਾ, 2 ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਪਾਈ r
H+R ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ सिलेंडर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ठीक है, ये तो अगे ਅਸੀਂ देख लेने किहड़ा टॉपिक साडा रह गया। मैं नोट के लिखे हुए सी इत्थे सारे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ। हाँ, एक मेन तो रह गया कि वॉल्यूम दस्सण वाली रह गई ਤੁਹਾਨੂੰ। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੋਗੀ देखो तुसी ਇਹਦੀ वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ πr² ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ h, ਤਾਂ h ਲਾ ਦੋ बस। इस तरह फॉर्मूले बनते हैं, हर एक चीज़ का अपना अपना कनैक्शन है एक दूजे के नाल। ठीक है, वैसे तुहानू जिहड़े सम आ मतलब कि तुहानू बेसिक पता होना चाहिए, सम अपने आप निकल जाते हैं जेकर फॉर्मूलेस वगैरह क्लीयर होण। पिछे असीं मैनूं लगदा आपां जो रिक्टेंगल की गल कीती सी, रिक्टेंगल की इहदी वॉल्यूम की भी गल करनी सी। इहदी वॉल्यूम की हुंदी है LBH। ठीक है, इहदी वॉल्यूम की हुंदी है LBH मतलब ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ LBH ਆ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2D ਸ਼ੇਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2D ਸ਼ੇਪਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3D ਚ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਫੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 3D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਫੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ इस टाइप का। ठीक है जी, सफीयर बन जाता 3D शेप्स दे विच। हुण 3D शेप्स दे विच जदों ये बन गया तां जिवें मैं पहला गल कीती सी सरकमफ्रेंस आ गया सीगा, ओहदा की बनिया सीगा 2πr। ठीक है, 2πr ही बनिया सी। फिर एरिया आ गया सीगा सर्कल दा, तो ओहदा फार्मूला सीगा πr²। πr² बनिया सी। हुण असीं 3D दे विच गल कर रहे हां। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਫੀਅਰ ਬਣੂਗਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 4πr²। 4πr² ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 4πr²। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ πr²। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 4πr²। 4πr² ਤੇ 4πr²। ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 4/3πr²। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ 4πr²। ठीक है, हुण साडा रह गया अगे सैमी सर्कल। एक हुंदा जिवें आ सफीयर आ, इहदा जिवें अद्ध करदा इहने की बन जाना सैमी सफीयर। जदों मैं इहदा अद्ध कीता इहने सैमी सफीयर बन जाना। चलो मैं इत्थे बना के दिखा दिंदी आ तुहानूं। तां इह बन गया सैमी सफीयर। जदों मैं इहनूं कटता, जदों इह सैमी सफीयर बनिया तां इहदा जिहड़ा करव सरफेस एरिया वो किन्ना वा, सैमी दा मतलब की आ, इहदा अद्ध करता ते इहदा अद्ध कर दो। करव सरफेस एरिया की बन गया 2πr²। सेम इदा ही तुसी इहदा अद्ध करोगे, जदों तुसी टोटल सरफेस एरिया दा अद्ध करोगे तो उन्हें सेम नहीं बनना। इत्थे ध्यान रखने वाली यही गल आ कि उन्हें सेम नहीं बनना। क्यों, जदों तुसी अद्ध कीता एक तो बन गया अद्धा सर्कल तुहाडे कोले मतलब 2πr² ही आ गया, 2πr² आ गया। जो तुसी अद्ध कीता तो एक तुहाडे कोले आ भी तो सर्कल टाइप बन रहा। मतलब जदों तुसी इहनूं जिवें मतलब गोला विचालों वड्डता, विचाले वड्ड के तुहानूं इह आ वाली शेप दा दिसूगा तो पूरा सर्कल ही बन रहा, उपर तुहानूं दिख रहा। तो इहदा एरिया किन्ना हुंदा πr²। मतलब ये की बन गया तुहाडे कोले 3πr²। फॉर्मूलेज नोट कर लेना, वैसे सम इन्ने टफ नहीं होने वाले पर फॉर्मूला तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इहदी वॉल्यूम कितनी बन गई, ਇਹਦੀ वॉल्यूम बन गई, ਇਹਦਾ ਅੱਧ कर दो 2/3πr²। ठीक है जी, कितनी बन गई 2/3πr²। कल की वीडियो के विच असीं करन वाले हां कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अज इस दी वीडियो के विच तुसीं फॉर्मूले वगैरह क्लीयर कर लेना ते अपना जो भी तुहाडा टॉपिक है इस दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी मतलब कि मैं तुहानूं 2 सम दित्ते सीगे कमेंट बॉक्स के विच लिखण लई वो भी जरूर करना ते कमेंट बॉक्स के विच सेंड कर देना ते फॉर्मूलेज जरूर याद कर लेना। अज का दिन सिर्फ तुहानूं फॉर्मूला याद करन दे लई ही दित्ता है। ठीक है, जिहड़े भी स्टूडेंट किसी भी पंजाब के कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ 2 ਬੇਸ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੇਸਡ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਆ ਸਫੀਅਰ ਦੇ, ਸਰਕਲ ਦੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ, ਵੋਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ।